अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को खुश आमदीद। हम लोग 9th क्लास की एग्जाम सीरीज की गाइडलाइन का ये सिलसिला इन वीडियोस में आपको जो सा है वो दिखाया जा रहा है। ये वीडियो जो सी है वो फिजिक्स के एग्जाम के हवाले से है। फिजिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स आपकी एक छुट्टी है, तो फिजिक्स के पेपर में आपने उस एक दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह आपने अपनी तैयारी करनी है, फिजिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपने किस टाइम के ऊपर तैयार करने हैं, वो सारे जो सा है वो आज की इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट प्लान और एक रोड मैप आपको शेयर करूंगा। तो इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो इंशाल्लाह आप 60 मार्क्स का मुकम्मल करके आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला काम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। आपने सबसे पहली स्लॉट में अपने एमसीक्यूज मुकम्मल तैयार कर लेने हैं। वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग में पेपर दे के आए हैं वापस आए, अपनी नींद पूरी करें और नींद पूरी करने के बाद उठ के सबसे पहला काम क्या करें, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करें। वो स्टूडेंट जिनका इवनिंग में पेपर है वो रात को बैठे, इवनिंग में पेपर 5 बजे उनका खत्म होता है, 6 बजे तक घर पहुंचे और उसके बाद नींद पूरी करने के बाद वो अपनी उस रात को डिवाइड कर लें कि उन्होंने एमसीक्यूज जो से हैं वो सबसे पहले प्रिपेयर कर लेने हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज तैयार करने हैं। एमसीक्यूज को डिवाइड कर लेने एक्सरसाइज और एडिशनल दो पार्ट्स के अंदर। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सारे याद करते जाने हैं चैप्टर वाइज। आपके 50% जो सा है वो एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपने अपने एडिशनल एमसीक्यूज तैयार करने हैं। एडिशनल एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। स्टूडेंट एडिशनल एमसीक्यूज के लिए आपने अपनी टेक्स्ट बुक के यूनिट्स, आपने अपनी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल वैल्यूज, आपने कांस्टेंट की वैल्यूज, आपने फार्मूलाज, ये चीजें जो सी हैं वो सारी ज़ेनिशीन कर लेनी है। और आप जो भी कोई नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एडिशनल एमसीक्यूज वाले पोर्शन को सारे को सॉल्व करें चैप्टर वाइज और हर चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करें। 12 मार्क्स हैं आपके एमसीक्यूज के, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लिहाजा कोई एक भी चैप्टर जो सा है वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस के ऊपर या सिलेक्शन के ऊपर मत छोड़े। आपने हर चैप्टर के एमसीक्यूज एडिशनल जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें एडिशनल एमसीक्यूज का पोर्शन होता है, उस पोर्शन से आपने 100% सारे रिवाइज करने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप वही टॉपिक्स के एमसीक्यूज करें जो आपके सिलेबस में शामिल है। वो टॉपिक्स जो सिलेबस में शामिल नहीं है उनके एमसीक्यूज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए आपने एडिशनल एमसीक्यूज में जो भी आप अपनी एकेडमी की किसी भी पब्लिशर की किताब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एडिशनल एमसीक्यूज वाले पोर्शन सारे रिवाइज करके जाएं। तो स्लॉट नंबर 1 आपने 3 घंटे तक का रखना है कि 3 घंटों में आपने अपने एमसीक्यूज मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेने हैं। जब आप अपने मुकम्मल तौर पे 3 एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं 3 घंटों में, तो स्टूडेंट्स आप अपने 12 मार्क्स जो उनसे हैं वो 100% अटेन कर सकते हैं। सेकंड स्लॉट आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल की। एमसीक्यूज के बाद स्टूडेंट आपने सेम डे जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे उसी रात को नंबर 1 एमसीक्यूज अपने ग्रिप कर लेने हैं, नंबर 2 काम आपने अपने न्यूमेरिकल्स ग्रिप कर लेने हैं। अब न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आपने इंटेलिजेंट डील करना है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से एक न्यूमेरिकल आना है, एक न्यूमेरिकल आपका चैप्टर 4, 6 में से आना है। टोटल आपने 2 लॉन्ग जो से हैं वो करने हैं। इन 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को आपने 3 से 4 घंटे लगाकर एक एक न्यूमेरिकल को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है। ये काम है आपका स्लॉट नंबर 2 का। 2 घंटे में आपने अपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं, फिर अगले 2 से 3 घंटे में आपने अपने न्यूमेरिकल्स को जो है वो तैयार करना है। कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा कौन से हैं, इससे रिलेटेड जो मेरी वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में जाकर आप लोग देखेंगे आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो से हैं वो तैयार करने हैं। वो न्यूमेरिकल लाजमी लिख के एक दफा आप उसको बुक से रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद उसको जुबानी प्रैक्टिस करें, फिर उसको दूसरी बार प्रैक्टिस करें। 2 से 3 घंटे आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। जल्दबाजी के अंदर स्टूडेंट ये करते हैं प्रेशराइज होकर कि वो कोई भी गाइड उठाते हैं, गाइड उठा के वो रिव्यू करते हैं। अच्छा इसका ये गिवन डाटा है, इसमें मैथ्स गिवन है, इसमें जो जी की वैल्यू गिवन है, वेट मालूम करना है, W = mg, फार्मूला लगा मैथ्स और जी।
स्टूडेंट ये मेथड आपका उस वक्त तो आपके माइंड के अंदर सारा न्यूमेरिकल बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज कर देता है, लेकिन जब आप उसको करने बैठते हैं स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा होता, आपकी यूनिट कन्वर्जन्स की गलतियां निकलती हैं, न्यूमेरिकल के अंदर आपकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं हो रही होती, जो फिर पेपर के दौरान आपको पजल कर देता है और आप इस न्यूमेरिकल के खराब होने की वजह से बाकी सारा पेपर भी खराब करते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे तैयार करनी है, आप न्यूमेरिकल को मैथमेटिक्स कंसीडर करें, मैथ के क्वेश्चंस की तरह उन्हें लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल के नंबर अच्छे आएंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल में लैग करेंगे। वो स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं उन्होंने सारा साल न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, वो भी इस बात को याद रखें कि उन्होंने भी ये रिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करना, ये उनके लिए भी है, उन्होंने भी न्यूमेरिकल्स के 2-3 घंटे लाजमी लिख के जो सा है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे। किन चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, चैप्टर 1 2 3 चैप्टर 4 5 6 इनके न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। कौन से इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर कौन से हैं, वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। स्लॉट नंबर 2 मुकम्मल करने के बाद आप अपनी नींद पूरी करें, आप सो जाएं स्टूडेंट्स। वो जो इंग्लिश के एग्जाम की रात है उस रात में ये 2 काम आपने लाजमी कर लेने हैं। नेक्स्ट डे जब आप वेंसडे को आए तो आपके पास उस पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक पोर्शन हो तैयार करने वाला, कौन सा, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, मॉर्निंग वाले हिस्से में सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक स्टूडेंट्स आपके पास कंसेक्टिव एक बेहतरीन आइडियल टाइम है जिसमें आप अपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी रूटीन से सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचते थे उसी टाइम टेबल को फॉलो करें, 8 से लेकर 4 तक बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन सारी बुक की अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में आप डिवाइड करें, एक्सरसाइज वाले और एडिशनल। सबसे पहले आप इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन याद करें, याद करने के बाद वो किसी को सुना दें। अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उनकी लिख के प्रैक्टिस करें, आप उन्हें याद करें, याद करने के बाद किसी को सुना दें। पहले 1 2 3 चैप्टर के डिवाइड करके याद करें, फिर 4 5 6 के याद करें, फिर 7 8 9 के याद करें। इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पेयरिंग के अकॉर्डिंग, इससे रिलेटेड जो वीडियो का पार्ट 2 है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर दी है कि जो वीक स्टूडेंट है उन्हें ये सारे चैप्टर्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स तैयार करने की जरूरत है। जैसे वो 2 और 3 कर लें, इसमें 4 और 5 कर लें, यहाँ वो 7 और 8 कर लें। इस तरह कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने तैयार करने हैं, वो वीडियो का लिंक जो सा है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से उसको लें और उसको जाके सुने कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 5 या 6 चैप्टर्स जो से हैं उसी से ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन 100% मुकम्मल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, स्लॉट नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आपने एक्सरसाइज तैयार करनी है, दूसरे नंबर पे आपने एडिशनल सवाल तैयार करने हैं। एडिशनल सवालों की जो लिस्ट है, कौन कौन से एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं वो भी आप लोगों को लिस्ट बना के जो सा है वो मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पे भी सेंड कर दिए हुए हैं और फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दिए हुए। उन दोनों सोर्सेज से आप गेट कर सकते हैं कि आपके एडिशनल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लास्ट में स्टूडेंट आखिरी काम है लॉन्ग क्वेश्चन का। जब आप बुध वाले दिन 4 बजे तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर 3 या 4 घंटे की आप रेस्ट लें, उस 4-5 घंटे में अपनी नींद पूरी करें, अच्छा खाना खाएं, उसके बाद आप किसी दोस्त से मिलें, बाहर जाके अपने माइंड को फ्रेश करें, रिलैक्स करने के बाद 4 घंटे की ब्रेक लें, फिर आप रात को 7 बजे से लेकर ऑनवर्ड 12 बजे तक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम रखें। ये आपके पास 5 घंटे बनते हैं। 5 घंटों में आपने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 के लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लेने हैं जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो गेस्ट पेपर में बताए गए हुए हैं। आपने उनको याद करना है, याद करके रफ में ही लिखना है, नीट लिखने की जरूरत नहीं है, नीट लिखेंगे आपका टाइम जाया होगा। रफ में ही आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको गो थ्रू करना है और उसको सुनाना है।
और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 में से आपने लॉन्ग तैयार कर लेने हैं। इस चैप्टर में से भी एक लॉन्ग बनता है। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर में से लॉन्ग अटेम्प्ट करना है वो 7 8 6 करें, वरना पहले 6 चैप्टर तैयार कर लें। आपका जो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो 100% फिजिक्स के पेपर में मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट की वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड है। वो सारी डिटेल्ड वीडियोस, तीनों लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को सुनिए, उनके डाटा को नोट करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताए गए हैं, उनको आपने इन स्लॉट्स के अंदर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाले बच्चे जो है वो अपना मॉर्निंग का पेपर देने चले जाएंगे, और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं उनके पास फिर जो है 1 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है, 12 बजे तक आप लोगों के पास फिर टाइम होगा। 8 से लेकर 12 तक के टाइम स्लॉट के अंदर आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपने सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स को लाजमी दोबारा प्रैक्टिस कर लेना है। नंबर 2, आपने सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज दोबारा रिवाइज करने हैं। नंबर 3 और आखिरी काम, आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं उन 4 घंटों में। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच गया तो फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग रिवाइज करें, तो एक मरतबा उन 4 घंटों में दोबारा से सारी बुक आपकी रिवाइज हो जाएगी जिनका सेकंड टाइम पेपर है। और फिर वो 12 बजे के बाद अपने पेपर की तैयारी करें, अपना पेपर देने चले जाएं, और इंशाल्लाह आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम इस रोड मैप के ऊपर 100% जो सा है वो 60 मार्क्स का कंप्लीट होगा। तो आज की स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की स्लॉट जो सी है कंप्लीट है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो का फायदा हो। आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हर पेपर से पहले पेपर को किस तरह तैयार करना है उसकी मुकम्मल गाइडलाइन के ऊपर मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो से सिर्फ अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।